नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश के कोरोना के 11,000 से ऊपर केस रोज आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 11,274 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 3,372 नए मरीज मिले हैं। इस तरह एक्टिव केस बढ़कर 61,388 पहुंच गए हैं। लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि एमपी में कोरोना मीटर की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 11,000 के पार केसेस देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 3,372 मरीज देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव केस बढ़कर 61,388 पहुंच गए हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो 2,107 नए केस मिले हैं। लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंदौर भोपाल में दो मरीजों की मौत भी हो गई है। दोनों जगह 5,000 से ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 11,274 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार 6,000 के करीब केस आ रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 5,661 देखने को मिले हैं केसेस। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,779 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में 11 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,181 पहुंच गई है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्गा, राजनांदगांव में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू का भी असर नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मीटर आपको दिखा रहे हैं, जहां 24 घंटे में लगातार बढ़े हैं केसेस। रायपुर में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। प्रदेश में 11 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,181 पहुंच गई है। आपको बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और दुर्ग, राजनांदगांव में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का भी कोई पालन नहीं कर रहा है। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं, जिससे जिला में कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसके बावजूद भी कुछ लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। छिंदवाड़ा में लगातार कोविड के आंकड़ों में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 85 संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। 457 मरीज फिलहाल छिंदवाड़ा में कोरोना के हैं। 500 का आंकड़ा बहुत जल्दी जो है वो ऐसा लगता है आज पार हो जाएगा। 58 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन कोरोना से बचाव, कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन ये लोग करते हुए नज़र अभी भी नहीं आ रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे। लगातार हम खबरों के ज़रिए ये अपील कर रहे हैं, शासन प्रशासन अपील कर रहा है कि भाई मास्क लगाइए, तभी आप जो हैं वो कोरोना से संक्रमण से सुरक्षित रह सकेंगे, लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते। सड़क का आलम क्या है, राहगीर किस तरह देखिए पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देखिए अब ये महिलाएं हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। ये भाई साहब रुमाल पहने हुए जा रहे हैं। उस तरफ से एक वाइट गाड़ी से एक मोपेड से ये आ रहे हैं, नीली टी शर्ट पहने हुए शख्स जो हैं इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इसके पीछे की तरफ जो है पार्क है, ELC ये चौक है और ये एकता पार्क है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो कोरोना संक्रमण से कैसे बचेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हम रोज़ाना सचेत करते हैं, रोज़ाना अपील करते हैं, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं है कि चालानी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा है तो पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक दूसरा अमला जो है वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है। लोगों पर चालानी कार्रवाई हो रही है कि भाई आप मास्क लगाइए, लेकिन लोग मास्क लगाते नज़र नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, तो लोगों को ज़रूरी है कि वो कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं, मास्क लगाएं, तभी जो है वो इस कोरोना से सुरक्षित रह सकेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। और अब आपको सीधे ले चलते हैं अनूपपुर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं अजीत मिश्रा। अजीत से जानना चाहेंगे, अजीत जिस तरीके से लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं, अनूपपुर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं?
अजीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अनूपपुर से अजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अनूपपुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब आवाज आ रही सर? हाँ जी, कहिए आप। अनूपपुर में जो है आज भी लगभग 65 मामले मिले हैं और जो लगभग अच्छी बात यह कि 83 लोगों ने स्वस्थ होकर के घरों पे रवाना हुए हैं और कोरोना को मात दी है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हम बस स्टैंड में खड़े हैं जी। भले मरीज बढ़ रहे हो लेकिन आदमी निश्चिकर है। एक भी व्यक्ति आप देखेंगे, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या यात्री हो, कोई भी बिना मास्क लगाए ही यहाँ पर आपको दिखेगा। इससे ये जरूर है कि इस बार के कोरोना से आम आदमी जो है उसे डर नहीं है और वो निश्चिकर है। और ये निश्चिकता ही जो है वो अनूपपुर के लिए चिंता का विषय है कि कहीं ये मामला कभी हाथ से बाहर ना हो जाए। लगातार मंत्री हो या विधायक हो या कलेक्टर हो या हम स्वयं इंडिया न्यूज लगातार लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मास्क लगाएं, लेकिन आम आदमी जो है वो मास्क से दूर है और यही मास्क जो है उसे बीमार कर रहा है। समझ लीजिए। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिस तरीके से आपने अभी बस स्टैंड का नजारा दिखाया है और लोग मास्क नहीं पहन रहे, इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? थोड़ा उनसे वार्तालाप करके बताएं कि क्या आखिर किस वजह से वो मास्क नहीं पहनना चाह रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता है? बिल्कुल सर, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन लोगों के पास कि वो क्यों मास्क नहीं लगा रहे, इन्हीं से बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? गाड़ी में रखा है, कोरोना नहीं होगा क्या बिना मास्क लगाए? तो हो जाएगा बिल्कुल। जब भी मास्क की बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि मास्क क्यों किया सर, मास्क क्यों नहीं लगाया? सर देखिए, कैमरा को देख के भागेंगे। ये बस का आपने मास्क देगा, आपकी बस बनारस जा रही है, उत्तर प्रदेश से अप डाउन कर रहे हैं आप, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं लगाया अभी। क्यों? मास्क कोरोना फैलेगा नहीं क्या? यूपी से कोरोना नहीं आ सकता क्या? ये तो पूरे संसार से है, तो लगाते क्यों नहीं? देखिए, सबके अपने अपने बहाने हैं, अपने अपने तर्क हैं। हम यहाँ भी पूछेंगे, कुछ लोग बस हमको देख करके मास्क लगा। सर इससे पहले मास्क क्यों नहीं लगाया था? लगा के भैया निकाल के रख दी में नहीं थे, इसलिए निकाल। आपको लगता नहीं है कि कोरोना फैल जाएगा मास्क नहीं है तो? देखिए सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोगों के अपने तर्क होते हैं, अपने तर्क क्या कहें, कुतर्क होते हैं। वो बहाना होता है कि अभी अभी लगाया था, जेब में रखा हुआ है या घर पे छोड़ा है। जी बिल्कुल अजीत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आपको बता देते हैं एक बार फिर से, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और दुर्ग में भी सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का भी कोई पालना नहीं की जा रही है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 5661 केसेस देखने को मिल रहे हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,181 पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां पहली और दूसरी लहर में देखने को मिल रहा था कि आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही, अगर लोग पालना नहीं करेंगे कोरोना गाइडलाइन की, तो आने वाले समय में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। एक भयावह मंजर देखने को मिल सकता है एक बार दोबारा। हमारे साथ बैतूल से अमित पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित से जानना चाहेंगे, हमें जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बैतूल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितने आंकड़े लगभग हो चुके हैं वहां पर? जी, आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना 100 के ऊपर जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज जो केस सामने आया हुआ 143 के लगभग आए। रोजाना जो 100 का आंकड़ा है वह पार करते जा रहा है और जो अभी तक एक्टिव केस की संख्या है वह 600 के लगभग पहुंच चुकी है। लेकिन लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद है शहर के सबसे व्यस्तम चौराहा पर, जहां पर देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पर बाजारों में खरीदारी तो करते देखे जा रहे हैं, लेकिन कोविड नियमों का किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ना सोशल डिस्टेंस का और ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है।
और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ जिला प्रशासन की यह देखने को मिल रही है कि जिस समय सभी जगह लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, वही प्रशासन कार्यालयों में अपने कागजी कार्रवाई करने में व्यस्त है। उसी का नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि रोजाना आंकड़े जो छूट आगे बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी है कि लोगों को अजीत, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कि वहां पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं भी पालन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। क्या उनको ये लगता है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता है? क्योंकि पहली और दूसरी लहर में भी बार बार अभियान चलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी लोग वही पुरानी हरकत दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ा सकता है। जी, जिस तरह से पिछले जो 2 साल से कोरोना काल जो चला है, उसमें लोग की लापरवाही की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वह लगातार बढ़ते जा रहा था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक और लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग है कि मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जरूरी है कि लोगों को जागरूक होना अभी जरूरी है, नहीं तो भयानक स्थिति आगे भी हो सकती है। क्योंकि जो आंकड़े पहले शुरू की बात की जाए तो 10 लोगों से यहाँ पर संक्रमण जो लोग संक्रमित हुए थे, 10 के बाद जो आंकड़े 10, 20 और इसके बाद 100 के ऊपर चला गया। अब ये लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस ओर किस तरह से सख्ती बरतता है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा था कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का पालन करवाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लोग बाहर मौजूद हैं, भीड़ भाड़ एरिया अगर देखा जाए तो वहां पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप होती हुई नजर आ रही है। कुछ जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चलानी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अमित जी, आपको बता दूं कि जब कोविड के मामले जो नए मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद जो खाना पूर्ति करते यहाँ पर जो जिला प्रशासनिक अधिकारी वह करते यहाँ पर दिखाई दिए थे। 1-2 दिन चालानी कार्रवाई भी की। उसके बाद जो अधिकारी है वो अपने कार्यालयों में व्यस्त, अपने कार्यों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बाजारों में उतरकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैतूल जिला है वह महाराष्ट्र तीनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है और संक्रमण फैलने का और भी अधिक खतरा बना हुआ है। अब महाराष्ट्र से लगातार यहाँ से आना जाना लोगों का बना हुआ है। चेकिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति बॉर्डरों पर की जा रही है। जी अमित, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बेड्स की अगर बात की जाए तो कितने बेड्स उपलब्ध हैं? क्योंकि जहां पहली और दूसरी लहर में हमने काफी ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिली, लेकिन इस बार क्या कुछ इंतजाम है वो हमें बताइए। कोविड सेंटर की बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में पर्याप्त स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। कोविड सेंटर में जो फीवर क्लिनिक है वह अलग व्यवस्था की गई है। जो होम आइसोलेशन लेट है उन पर निगरानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। बलून हॉस्पिटल भी यहाँ पर तैयार किया गया है। जी अमित, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लगभग कितने लोगों की वहां पर वैक्सीन लग चुकी है और कहा जा रहा है कि जैसे अब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है बैतूल में? जी, सबसे बड़ा यहाँ पर वैक्सीनेशन का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 90% के लगभग यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है और बच्चों का भी लगातार किया जा रहा है और मौत का आंकड़ा कम यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। उसी की वजह है कि लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक है और स्वास्थ्य विभाग घरों घर जाकर अभियान चला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो। लेकिन अमित, अगर बात की जाए लापरवाही की कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब कोरोना नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग ज्यादातर वही बाहर निकल रहे हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। तो क्या कुछ उन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है, अब उनको वैक्सीन उन्होंने लगवा ली है तो अब उनको कोरोना नहीं हो सकता है? जी, आपने सबसे अच्छा सवाल किया है कि लोग जो है वह लापरवाही इस वजह से भी बरत रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो वैक्सीन का दोनों डोज लगा ली है वह एकदम सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रखना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी पड़ेगा।
जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है अगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, लगातार लोगों से बार बार अपील की जा रही है, कहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है, कहाँ चुप हो रही है जो लोग मानने को तैयार नहीं है? जी सबसे बड़ी लापरवाही जो बाजार, खुले बाजार है उनमें सोशल डिस्टेंस का सबसे ज्यादा यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। बाजारों में न रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, न किसी प्रकार का कोई चेकिंग की जा रही है। लोग बगैर मास्क के बाजारों में घूमते जा रहे हैं और सिर्फ लोग जिस दिन लोग अभियान चलाया जाता है उसमें सिर्फ इक्का दुक्का लोगों से सिर्फ यहाँ पर फोटो सेशन करने के बाद अधिकारी भी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन किसी को उसको समझाइश नहीं दी जाती। अभी यहाँ पर देखिए ये लोग जो मौजूद है, इन लोगों ने भी मास्क नहीं पहना। यहाँ से भीड़ जो यहाँ से जा रही है, इन लोगों ने भी किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं पहना है। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ लोगों को भी देखने, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक यहाँ पर होना जरूरी है। जी तभी इस जो संक्रमण है वह फैलने से रुक सकता है। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि 24 घंटे में 11,274 नए केस देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि अंबिकापुर से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, वहां के लोगों से कुछ बात की है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जस्ट घर से निकला ना, ध्यान ही नहीं था मेरा। ये है मास्क लगा ले रहा हूँ। घर से निकला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कई लोगों से हम बात किए, उन लोग देखा कि हम बिना मास्क नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अंबिकापुर सोनू केदार मास्क आप भी नहीं लगाए अभी मास्क? सर मास्क नहीं लगाए? अरे भूल गए भाई, नाजुक हो के आप मास्क नहीं लगाए? नहीं भूल गए लगा लेंगे, लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप सिग्नल है अंबिकापुर का गांधी चौक, यहाँ पर कई लोग जो हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और लगातार अंबिकापुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भी लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं शहर में। सोनू केदार, अंबिकापुर, इंडिया न्यूज़। आपको बता दें कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, बार बार लोगों से अपील की जा रही है मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से आंकड़े एक भयावह स्थिति आने वाले समय में पैदा कर सकते हैं। जहां पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आए, लोगों के घर भी उजड़ गए, लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है अब जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर अभी से सतर्कता नहीं बरती गई, अभी से अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आने वाले समय में काफी ज्यादा भयावह मंजर देखने को एक बार फिर से मिल सकता है। तो बार बार अपील की जा रही है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क का यूज जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। और वहीं इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं ग्वालियर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए सर, ग्वालियर में जो केसेस की हालत है वो 5000 के लगभग केस ग्वालियर में पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों, लेकिन वहीं लोगों की लापरवाही जो है यहाँ पर कमने के नाम नहीं ले रही। बिल्कुल भी लापरवाह लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा नजारा दिखाएं यहाँ का। यहाँ पर बिना मास्क के लोग यहाँ पर मौजूद है। तमाम तरह की, जो मैं मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ, जो कि मेवे का मार्केट माना जाता है, और यहाँ पर तमाम सारे लोग जो है बिना मास्क के, यहाँ तक कि चाहे दुकानदार की बात कर लें, ग्राहकों की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो हर कोई जो है यहाँ पर बिना मास्क के नजर आ रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में जो स्वास्थ्य कर्मी है, यानी कि डॉक्टर है, जेएच हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो ग्वालियर संभाग के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के 220 में से 110 जो है डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, वो यहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल ये है कि उनका इलाज, जो संक्रमित लोग होंगे उनका इलाज करेगा कौन? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी जो है कर्मियों की कमी है लगातार नजर आ रही है, क्योंकि जो है संक्रमित हो चुके हैं वो। वहीं लोग जो है वो लगातार मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कोविड को। और जी बताएं थोड़ा सा, आपका मास्क कहाँ है भैया? बिल्कुल, आपका मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए मास्क? बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा बस बोलते हैं और कहीं ना कहीं तमाम सारे बहाने यहाँ पर सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। मैडम आपका मास्क कहाँ है? बिल्कुल, तो ये इनका कहना है मेरा मास्क जो है इनके पति के पास इनका मास्क था। और तमाम सारे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो कि खरीदारी कर रहे हैं, लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के भी पास, किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हमें देखकर कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाया है, इतनी शर्म तो बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जिंदगी के साथ में संजय आप वहां पर जायजा ले रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो एक बड़ा सवाल ये पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर डॉक्टर्स भी संक्रमित होंगे तो आखिर उनका इलाज कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो क्या कुछ डॉक्टर्स इस पर कुछ कह रहे हैं? जैसे डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन की लगातार, हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जागरूक कर रहे हैं लोगों को। लेकिन लोग, जनता है कि मानती नहीं, इस आधार पर कार्य कर रही है। जनता को नहीं पता। हालांकि हम में से तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि तमाम सारे अपनों को खोया है। दूसरी लहर में बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है मौत के शिकार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो लापरवाही है वो यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम सारे कर्मी यहाँ पर, चाहे प्रशासन की बात कर ले, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले या पुलिस की बात कर ले, सभी विभागों में जो है इस समय संक्रमण का दौर जारी है। लगातार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोग जो है यहाँ पर बिना ना तो मास्क का पालन कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही सैनिटाइजेशन किसी दुकान पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जी संजय, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज हम सभी जिलों की हमने बात करवाई और लगातार जायजा भी लिया है हमारे संवाददाताओं ने, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। बार बार अपील की जा रही है, घरों में रहे, सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।